स्वागत है आपका घटना चक्र इतिहास में। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय स्थापत्य कला चैप्टर, जो कि घटना चक्र का चैप्टर नंबर 12 है। उसमें हम 28 क्वेश्चन कर चुके थे और उसके आगे के जो बचे प्रश्न हैं उनको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको इस प्रश्न में बताना है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, यानी कि प्रश्न यही आपको बताना है कि एलोरा के मंदिर जो हैं उनके निर्माण करने वाले का नाम क्या है। चलिए अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन जो आपका है, ए ऑप्शन में कहा जा रहा है राष्ट्रकूट, बी में सातवाहन, सी ऑप्शन है आपका मौर्य एवं डी ऑप्शन है पल्लव। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उस मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 30 और इस प्रश्न में आपको बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, वही सेम क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों ने क्या करवाया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 30 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है। तो सेम प्रश्न, केवल उसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। तो कौन सा, राष्ट्रकूट। ठीक ना, मतलब वही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता जो थे वो राष्ट्रकूट थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सेम प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था। ठीक है ना, यानी कि इस प्रश्न में यही आपसे पूछा जा रहा है कि एलोरा में जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर को किस राष्ट्रकूट नरेश ने निर्मित करवाया था। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है दंती दुर्ग ने, बी ऑप्शन है कृष्ण प्रथम ने, सी ऑप्शन है कृष्ण द्वितीय एवं डी ऑप्शन है आपका गोविंद तृतीय। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि एलोरा के जो मंदिर है उनमें एक मंदिर है शिव मंदिर और उसका जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वही सेम प्रश्न, ठीक ना, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कैलाश मंदिर या फिर शिव मंदिर कहा जाए तो एलोरा का जो है कैलाश मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन में है गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय एवं कृष्ण तृतीय, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण प्रथम जो थे उन्होंने क्या करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 34 और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि किस धर्म में राष्ट्रकूटों का किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ऑप्शंस आपके हैं। ए में कहा जा रहा है बौद्ध धर्म को, बी में है जैन को, सी है शैव एवं डी ऑप्शन जो है आपका वो शाक्त धर्म। ठीक ना, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने जिस धर्म को संरक्षण दिया वो धर्म था जैन। चलिए अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट शासकों के समय में वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था। ठीक है ना, किस धर्म का महत्व था, ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रसार हुआ तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। ठीक है ना, यानी कि जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटों का जो व्यक्तिगत धर्म था, उन्होंने जिस धर्म को अपनाया था वो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण धर्म के अलावा राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था और उसका प्रचार प्रसार काफी बेहतर हुआ। फिर कह रहे हैं राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की थी। ठीक है ना, प्रश्न पूछा जाएगा कि आदि पुराण के रचनाकार कौन थे। तो आदि पुराण के जो रचनाकार हैं वो जैनाचार्य जिनसेन थे। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है ना, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि उस समय में अनेक जो उच्च पद थे राज्य के उस पर भी जैन धर्म को मानने वाले शासकों या फिर अनुयायियों की नियुक्ति कर दी जाती थी। ठीक, तो यही आपका प्रश्न रहा। अगर राष्ट्रकूटों के धर्म की बात करी जाए तो उनका व्यक्तिगत धर्म जो था वो ब्राह्मण धर्म था और इसके अलावा राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जैन धर्म को काफ़ी संरक्षण प्राप्त हुआ, उसको राजधर्म का दर्जा दिया गया और राज सिंहासन के आसपास के जो महत्वपूर्ण पद होते थे उन पर भी जैन धर्मानुयायियों का
निर्वाचन या फिर जैन धर्मानुयायियों को नियुक्त किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 35 और इस प्रश्न में आपको बताना है अजंता एवं एलोरा की गुफा किस नगर में स्थित है। ठीक ना, आपके ऑप्शंस अगर हैं ए में कहा जाए नासिक, बी ऑप्शन है मुंबई, ठीक, और ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें तो ऑप्शन नंबर सी है आपका औरंगाबाद और डी ऑप्शन है पुणे। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, तो यही बात बताया जा रहा है। और जो ये गुफाएं हैं इन गुफाओं के बारे में कहा जा रहा है कि पर्वत शिलाओं को खोद कर भवन निर्माण का विकास जो था चरमावस्था पर था, और उसी का जो एक साक्ष्य या फिर उसी की जो बेहतरतम कृति मिलती है हमको अजंता का कैलाश मंदिर मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है? अजंता का कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नरेश, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था। किसका? कैलाश के शिव मंदिर का। हमको ऐसे बहुत सारे प्रश्न पीछे डिस्कस करे हमने। चलिए अगला प्रश्न है आपका अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है। तो सेम प्रश्न आपका इसमें स्टेट दिया गया है, इसमें मतलब सीधे सीधे राज्य दे दिए गए हैं, राज्य का कोई भी जिला नहीं दिया गया। अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र एवं डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 37 और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए है औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है ग्वालियर एवं डी ऑप्शन है गोलकुंडा। तो प्रश्न क्या है हमारा? यही पूछा गया कि एलोरा द्वारा राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है। ठीक है ना, तो इसका जो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर जो है वो कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 38 और इस प्रश्न में हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ए में है ईंट निर्मित मंदिर, बी है आपका दशावतार मंदिर, शिव मंदिर एवं विष्णु मंदिर। आपको इन मंदिरों के स्थान को बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा मंदिर। जो दशावतार मंदिर है वो हमारा देवगढ़ में है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? ईंट निर्मित मंदिर जो है वो आपका भीतर गांव में है, दशावतार मंदिर जो है आपका वो कहाँ पे है? देवगढ़ में है, और शिव मंदिर जो है वो भूमरा में है, विष्णु मंदिर आपका एरंड में है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगर ईंट निर्मित मंदिर की बात करी जाए तो आपका ईंट निर्मित मंदिर कहाँ है? भीतरगांव में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, भूमर मंदिर है आपका भूमरा में जो है शिव मंदिर है, और विष्णु मंदिर एरंड में स्थित है। तो ये रहा प्रश्न संख्या आपका 38। अब 39 प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनके आधार पे आपको अपने कूट का आंसर देना है। अगर एक कथन देखें तो इसमें यही कहा जा रहा है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। फिर उसके बाद जो कथन नंबर बी है आपका कहा जा रहा है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीवकों के लिए बनाई गई थी। यह है आपका कथन नंबर बी। एवं कथन नंबर तीसरे के बाद में बात करें तो कहा जा रहा है कि एलोरा में जो गुफाएं हैं वो विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आपको दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों से आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर आपका होने वाला है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी का मतलब हो जाएगा कि कथन नंबर 3 जो है केवल वही आपका सही है। बाकी जो बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैल गुफाएं कहा जा रहा है ये नहीं है। ये आपका ऑप्शन जो है ये हो जाने वाला है गलत। ठीक ना, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और दूसरा वाला जो है कि बराबर शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीवकों के लिए बनवाई गई, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा कथन है आपका कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों से के लिए बनाई गई हैं, तो यही आप ऑप्शन जो है आपका एग्जैक्टली होने वाला है सही। चलिए अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में यही कहा जा रहा है कि बराबर की जो शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीवकों को प्रदान करी थे। ठीक है ना, बराबर की गुफाओं में यहाँ पे आपसे कहा कि ये
मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, ठीक ना। चलिए अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में यही बताया जा रहा है कि जो बराबर की गुफाएं हैं वो प्रश्न में कहा गया कि बराबर की जो गुफाएं हैं वो बनाई गई हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आजीविकों के लिए, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आजीविकों के लिए तो बराबर की गुफाएं बनाई गई हैं, लेकिन उनका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया बल्कि सम्राट अशोक ने करा था, ठीक ना। और फिर यही बताया जा रहा है आगे कि इन गुफाओं में कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा जो है वो प्रमुख गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा जो आपका है कि 12 से लेके 29 नंबर की गुफाएं किससे संबंधित हैं, वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। एवं गुफा संख्या 30-34 जो है वो जैनियों से संबंधित है। तो इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। आगे कहा जा रहा है कि बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं, अपितु भारत की प्राचीनतम गुफा होने का जो दर्जा मिला है वो किसको मिला है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ की गुफाओं को मिला है। तो इसी वजह से कथन नंबर 1 और कथन 2 जो आपका है वो पूर्णतः गलत हो जाता है, जबकि कथन नंबर 3 जो है वो सही है। एलोरा में जो गुफाएं हैं वो विभिन्न धर्मों से जैसे हिंदू, बौद्ध एवं जैन से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 40 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता, प्रश्न है आपका अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय या फिर सहायता दिया था, ठीक। अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय या सहायता दिया था। ऑप्शंस आपके हैं, ए में कहा जा रहा है चालुक्य, बी ऑप्शन है आपका पल्लव, सी ऑप्शन है वाकाटक एवं डी ऑप्शन है गंग, ठीक। तो अजंता की कला को जो प्राश्रय देने वाला वंश था उसका नाम था वाकाटक, ठीक है ना। वाकाटक राजाओं ने अजंता कला को प्राश्रय दिया था। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे यही कहा जा रहा है कि वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी, ठीक है ना। अजंता की गुफाएं किनके द्वारा, वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और राजगीरों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था, यानी कि जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं अजंता की उनका जो निर्माण करता है वो निर्माणकर्ता कौन थे, वाकाटक थे। लेकिन वाकाटकों के अलावा गुप्त शासकों को ने भी अजंता की गुफाओं को संरक्षण दिया था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्र तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। कुल 29 गुफाएं हैं, केवल गुफा संख्या 6 ही शेष है, ठीक है ना। बाकी जो गुफाएं आपकी छत बिछत हो गई उनमें से गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 तथा 17 है, ठीक। चलिए तो मेन बातें जो इसकी हो जाती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं का जो निर्माण करता है वो कौन सा वंश है, वो वाकाटक थे। और वाकाटकों के अलावा गुप्त शासक भी ऐसे थे जिन्होंने संरक्षण दिया था किसको, अजंता की गुफाओं का। और अजंता की गुफाओं में अगर कहा जाए कि कुल कितनी गुफाएं हैं तो वर्तमान समय में 29 गुफाएं मतलब कभी हुआ करते थे, लेकिन अभी की स्थिति में केवल 6 गुफाएं ही शेष रह गई हैं। बाकी गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 जो है वो छत बिछत हो गई हैं। चलिए तो ये प्रश्न रहा हमारा प्रश्न संख्या 40। अब 40 के आगे अगर हम देखें तो 41 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, ठीक ना। प्रश्न है आपका कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है रामायण से, बी में कहा जा रहा है महाभारत से, सी है जातक कथाओं से और डी ऑप्शन है आपका पंचतंत्र की कहानियों से। प्रश्न एक बार फिर से हम देखेंगे। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं, यानी कि उनकी जो थीम है वो क्या है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो जातक कथाओं पर आधारित हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो हमसे यही कहा जा रहा है कि अजंता की जो चित्रकारी है तकनीक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखती है, ठीक ना। अगर पूछा जाए कि चित्रकारी के
परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो ऐसी कौन सी चित्रकारी है जिसका विश्व में प्रथम स्थान है, तो वो आपकी हो जाएगी अजंता की चित्रकारी। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्ती, वृक्ष, पशु की आकृतियों का अंकन किया गया है। इसके अलावा सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं का भी चित्रांकन आपको मिल जाता है। और वो जो प्रेरित है वो है कहाँ से, जातक ग्रंथों की कहानियों से, ठीक ना। वर्णनात्मक दृश्यों का प्रयोग हुआ है और ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। तो मतलब क्या हुआ आपका, यही कहा जा रहा है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उन गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है विश्व की प्रथम कृतियों में मानी जाती है और उसमें जो बना हुआ है वो फूल, पत्ती तथा विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र का अंकन किया गया है। और ये जो चित्र हैं वो किसी एक स्टोरी को कहने की कोशिश करते हैं और ये सारा का सारा प्रेरित है कहाँ से, आपका जातक कथाओं से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 42 और इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है आपका अजंता की गुफाएं, बी ऑप्शन है लोपाक्षी मंदिर, सी ऑप्शन है सांची का स्तूप। तो और अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, आपको 3 गुफाएं दी गई हैं या फिर 3 आपको साइट्स दी गई हैं और इसमें से बताना है कि भित्ति चित्रकला के लिए कौन सी साइट जानी जाती है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1 एवं 2 जो आपकी साइट है यानी कि अजंता की गुफाएं और लोपाक्षी मंदिर जो है वो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कौन कौन सी, पहली है आपकी अजंता की गुफाएं और दूसरा है आपका लोपाक्षी मंदिर। ये जो दोनों साइट्स हैं वो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे यही कहा जा रहा है कि अजंता एवं लोपाक्षी मंदिर जो है वो भित्ति चित्रकला की एकदम अस्पष्ट परंतु सांची का स्तूप भित्ति चित्रकला के साक्ष्य का साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, अगर भित्ति चित्रकला के साक्ष्य की बात करी जाए जो उसके साक्ष्य स्पष्टतः हमको मिलते हैं वो अजंता एवं लोपाक्षी मंदिर में मिलते हैं, जबकि सांची के स्तूप पे उसका जो स्पष्ट हमको उत्कीर्णन है वो नहीं मिल पाता है। करें स्तूप के चारों ओर तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हुए हैं और नीचे से ऊपर अलंकृत हैं। चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते हैं अतः जो आपका आंसर नंबर है वो बी होने वाला है। ठीक ना, जो भित्ति चित्रकला मिलता है सांची के स्तूप में वो तोरणों पे मिलता है, चूंकि तोरण जो है वो स्तूप के भाग नहीं माने जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपसे कहीं भी कहा जाए कि जो तोरण है वो भित्ति चित्रकला के उदाहरण है तो हाँ वो है, लेकिन वो तोरण सांची के स्तूप का भाग नहीं माने जाते हैं। तो इस वजह से सांची का स्तूप जो है वो भित्ति चित्रकला का उदाहरण नहीं हो सकता है। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 42। अगला प्रश्न है 43 और इस प्रश्न में आपको बताना है अजंता एवं महाबलीपुरम के, प्रश्न क्या है, अजंता एवं महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन कौन सी बातें समान है। ठीक, आपको 2 साइट दी गई हैं, पहली साइट कौन सी है अजंता और दूसरी साइट है महाबलीपुरम। इन दोनों साइटों में आपको ये बताना है कि कौन सी बातें जो हैं वो समान है। अगर हम बात नंबर 1 में देखें तो कहा जा रहा है हमसे कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हैं, दूसरा ऑप्शन है कि दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से हैं और तीसरा है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। ठीक, तो इस प्रश्न का अगर हम आंसर जानना चाहें तो इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर आपका बी। बी का मतलब केवल कथन 3 जो है आपका वही सही है, यानी कि दोनों एक ही शासन काल में या एक ही समय काल में निर्मित नहीं है। कौन कौन सी, महाबलीपुरम एवं अजंता। और दूसरा जो है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से नहीं संबंधित हैं, दोनों के संप्रदाय जो अलग अलग हैं। किंतु कथन नंबर तीसरा जो है दोनों में शिलाकृत स्मारक पाए जाते हैं, यह कथन आपका पूर्णतः सत्य होगा। चलिए अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के में औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है और इसका निर्माण जो है अजंता की पहाड़ियों का निर्माण जो है अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है वो कब हुआ था, ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है ना, पूछा जाएगा आपसे कि औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है उसका निर्माण कब है, यानी कि उसकी आपको टाइमलाइन की बात करी जाए तो उसका जो टाइमलाइन होने वाला है वो ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का है। ठीक, और उसके बाद अगर कहा जाए कि 2री शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था, तत्पश्चात महायान
मत जो है वहाँ पे हावी हो गया। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित हैं और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला एवं चित्रकला से ओतप्रोत है। ठीक है ना, यानी कि जो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं में जो आपको चित्रांकन मिलने को देखने को मिल जाएगा वो बौद्ध धर्म से प्रेरित रहेगा और उन चित्राओं में जो एक धार्मिक करुणा होती है वो आपको उकेरी मिलेगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कह रहे हैं अजंता में स्थित मूर्तियां एकास्म पत्थर पर निर्मित है। एकास्म मतलब एक ही बड़ा सा पत्थर होगा और उसमें जो अंकन होगा वो मूर्तियों का कर दिया जाएगा, उसमें कहीं से भी अलग से आपको जुड़े पत्थर देखने को बहुत ही कम मिल जाएंगे। अजंता में स्थित मूर्तियां एकास्म पत्थर पर निर्मित है। महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन। ठीक, अब ये तो रही आपकी अजंता की बात। अजंता के बारे में हमने ये जाना कि जो इसका निर्माण काल है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुआ है। अब उसके बाद में दूसरी साइड जो उसमें बताई गई थी महाबलीपुरम हमारी, तो महाबलीपुरम जो है वो नरसिंहवर्मन प्रथम, जिनका शासन काल है 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। यानी कि महाबलीपुरम मंदिर जो है उसका निर्माण काल मामल्ल शैली में 630 से लेकर 68 के मध्य में हुआ था। इसके निर्माण में इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने। पहला मंडप तथा एकास्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था। पहला कौन सा, मंडप, और दूसरा कौन सा था, एकास्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता था। मामल्लपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ज्ञातव्य है कि महाबलीपुरम रथ मंदिर एकास्म पत्थरों से निर्मित है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या है आपका 42 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मतलब सूची दी गई है, 1 को 2 से मिलान करना है। आपको डिफरेंट साइट दी गई हैं और उनको बताना है कि वो कहाँ पर स्थित है। हम्पी, नागार्जुनकोंड, शिशुपालगढ़ एवं अरेकमेडु। तो इस प्रश्न का हम आंसर देखें, सीधे आंसर होने वाला है जो हम्पी है वो आपका कहाँ पर स्थित है। हम्पी है आपका कर्नाटक में, नागार्जुनकोंड जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ आपका उड़ीसा में है और अरिकामेडु जो है वो पुदुचेरी में। ठीक, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हम्पी है, हम्पी आपका कर्नाटक में, नागार्जुनकोंड कहाँ पर स्थित है, वो है आपका आंध्रा में, शिशुपालगढ़, ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि ये हमको साइट रेयर ही देखने को मिलती है। तो शिशुपालगढ़ जो है वो शिशुपालगढ़ आपका कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा और अरिकामेडु जो है वो आपका हो जाएगा पुडुचेरी में। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या कितना, 44। अब प्रश्न संख्या 45 में हम देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में है नरसिंह देव वर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने एवं कृष्णदेव राय ने। प्रश्न यही है कि सूर्य देव जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे नरसिंह देव बर्मन, यानी कि उड़ीसा में स्थित नरसिंह देव बर्मन ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें